गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसका नाम है लाइफ नीड एनालिसिस। एक्चुअली इसको दूसरे भाषा में आप लाइफ एनालिसिस भी कह सकते हैं। जब भी आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को समझाने से पहले 20 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आप 5 मिनट इस पे गौर करें। लाइफ नीड एनालिसिस, आप उनको बताएं कि सर मैं लाइफ एनालिसिस करता हूँ। तो वो पूछेंगे लाइफ एनालिसिस क्या है, तब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि सर एल स्टैंड्स फॉर लोन एंड लाइबिलिटीज़, आई स्टैंड्स फॉर इनकम प्रोटेक्शन, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन या फाइनेंशियल गोल, और ई स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा एनी। ये लाइफ एनालिसिस है। जब तक मैं लाइफ एनालिसिस करूँगा नहीं सर मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे नहीं सकता। तो सर लाइफ एनालिसिस में आप मुझे खुद बताएं कि लाइफ एनालिसिस में लोन एंड लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर कितना है। आप उनसे खुद पूछें कि सर आपके ऊपर लोन एंड लाइबिलिटीज़ कितने का है, इनकम प्रोटेक्शन आपने कितना सोचा हुआ है, फाइनेंशियल गोल, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन आपने कितना सोचा हुआ है, और एक्स्ट्रा एनी में और कोई ड्रीम आपका जो आप पूरा करना चाहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसका एज है 45। ठीक है, लोन में अब क्या क्या कवर होता है आप इसको नोट डाउन कर लें। कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, ओडी लिमिट्स हो सकते हैं। मान लीजिए 20 लाख फॉर एग्जांपल, 20 लैक्स। इनकम प्रोटेक्शन जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में हम जानते हैं, सीखे हैं, वो आप बताइए कि इनकम प्रोटेक्शन में फॉर एग्जांपल अभी उसका एज है 45, उसकी मंथली इनकम है 75,000 रुपीज़। तो अभी वो कितने साल वो जॉब करेगा, 15 साल जॉब करेगा। तो 75,000 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, पूरे ईयरली इनकम उसका निकल जाएगा, और उसको फिर आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 15 साल अभी उसको जॉब करना है। तो ये टोटल इसका वैल्यू आएगा 1,35,00,000। ये इसका वैल्यू आएगा किसका, इनकम प्रोटेक्शन में। ये आप कवर करेंगे लाइफ एनालिसिस में कि सर अभी आप 75,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, साल टोटल ईयरली जो आप अर्न करेंगे वो आप अर्न करेंगे 9 लाख रुपया, और 15 साल आप और जॉब करेंगे तो टोटल यू विल बी अर्निंग 1,35,00,000 रुपीज़। ये आपका इनकम है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। फिर फाइनेंशियल गोल मतलब चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर आपने कोई ना कोई अमाउंट आपने डिसाइड किया होगा। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है 50 लैक्स, मैं अपने फाइनेंशियल गोल के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए मैं 50 लाख रुपीज़ को साइड रखता हूँ। 50 लाख रुपीज़ मेरा फाइनेंशियल गोल में आता है। और एक्स्ट्रा एनी कोई ड्रीम जो रिटायरमेंट के बाद वो पूरा करना चाहता है, कहीं घूमने जाना चाहता है या कुछ भी ऐसा सच, वो आप उसको 10 लाख उसने कहा आपको। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए इस पॉइंट को। टोटल उसने कितना कहा, सबसे पहले उसने कहा लोन मेरे ऊपर 20 लाख का है। ठीक है, इनकम प्रोटेक्शन उसका आ रहा है कितना, 1,35,00,000। फाइनेंशियल गोल 50 लैक्स, एक्स्ट्रा एनी आपका 10 लाख। तो टोटल जब आप इसको सम अप करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आपका 2,15,00,000 रुपये। ये टोटल है जो आपने उनके मुंह से ही आपने निकलवाया। मैंने एक रफ एस्टिमेट लिया है कि जनरली 75,000 रुपीज़ पर मंथ अगर कोई कमाता है तो ऐसा 4 जो अमाउंट है, यही अमाउंट लगभग वो आएगा। ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लाइफ एनालिसिस क्या होता है ये एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो टोटल कितना आ गया लाइफ वैल्यू, 2,15,00,000 रुपये। अब इसमें इतना इंश्योरेंस उनका होना चाहिए, ये आप उनको बताएंगे कि सर इतना का इंश्योरेंस तो आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। ऑलरेडी कितना इंश्योरेंस है आप उनसे पूछिए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मेरा ऑलरेडी 20 लाख का इंश्योरेंस है, तो 2,15,00,000 में से आप 20 लाख माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 1,75,00,000 रुपये टोटल। अब आप उनसे पूछिए कि सर आपके पास कोई लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट में प्रॉपर्टी नहीं आता है क्योंकि प्रॉपर्टी लिक्विड एसेट नहीं होता है। तो कहता है हाँ है, एफडी है, इस तरीके के एफडी, कैश, ये सब मिलाकर मेरे पास 20 लाख लिक्विड एसेट है। उसको भी माइनस कर दीजिए 1,75,00,000 में से, मतलब टोटल 20 लाख वहाँ, 20 लाख यहाँ, टोटल 40 लाख उसने बता दिया कि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो 2,15,00,000 में से जब आप 40 लाख माइनस करेंगे तो टोटल आएगा 1,75,00,000। अब ये
इनका अमाउंट है जिसका इनको इंश्योरेंस लेना होगा, तो टोटल फैमिली जो है उनका वो सिक्योर हो जाएगा। ये होता है लाइफ एनालिसिस। लाइफ एनालिसिस जब आप करिएगा तो क्लाइंट का पूरा फैमिली, उनका इनकम, लोन लाइबिलिटीज़, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, एक्स्ट्रा कोई भी उनका अलग से अगर कोई ड्रीम है तो ये आप फुलफिल कर सकेंगे अगर आप उनका लाइफ एनालिसिस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे कि सर हमारे यहाँ एक अच्छा प्लान आया हुआ है, 10,000 रुपया महीना दीजिए, आपको 25 साल के बाद आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये गलत प्रेजेंटेशन है। आपको क्या पता, आपको कैसे मालूम कि 25 साल के बाद उसे 50 लाख की ही रिक्वायरमेंट है? हो सकता है 40 लाख की हो सकता है कि 55 लाख की रिक्वायरमेंट हो। तो एक ये कंसेप्ट है जो आप अपने क्लाइंट के सामने हमेशा हमेशा जाकर पेश करें कि सर मैं लाइफ एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके बेसिस पे फिर मैं आपको प्लान तो है ही सर, प्लान तो मैं बता ही दूंगा कि कौन से प्लान से आपका नीड पूरा होगा, बट पहले लाइफ एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लाइफ एनालिसिस क्लाइंट का करिए और तब उनको कोई पिच आप प्लान कीजिए। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको आ रहा होगा, 1,75,75,000 रुपया मंथली कमाने वाला इतना बड़ा इंश्योरेंस कैसे लेगा? तो ये जो भी पुराने एजेंट हैं या नए एजेंट हैं उनको पता है कि 75,000 रुपया कमाने वाला आपको 10 से 15,000 रुपया LIC इंश्योरेंस कराने के लिए दे सकता है, इसमें इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसमें आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ का आप उनको टर्म इंश्योरेंस देंगे। 75,000 रुपया महीना कमा रहा है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न भरता होगा, ITR के बेसिस पे आप उनको टर्म इंश्योरेंस देंगे बड़ा अमाउंट का, 1.25 करोड़ का आप उनको टर्म इंश्योरेंस देंगे, बाकी 40-50 लाख का आप उनको एक इंडोमेंट प्लान देंगे। तो इससे उनका दोनों नीड पूरा हो जाएगा। तो आज का मेरा ये टॉपिक था लाइफ एनालिसिस। हमेशा लाइफ एनालिसिस कीजिए क्लाइंट के सामने, इससे आपको बड़ा सेल ईजिली कन्वर्ट हो सकेगा। आपको बड़ा सेल करना नहीं पड़ेगा, ये बड़ा सेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक नीड एनालिसिस होता है, एक लाइफ एनालिसिस होता है। नीड एनालिसिस एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है लाइफ एनालिसिस। क्लाइंट को अवेयर कीजिए। हमारे यहाँ क्लाइंट को इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के प्रीमियम, ये दोनों चीज़ जो है देना किसी को भी पसंद नहीं है। उनको इम्पोर्टेंस, अवेयरनेस क्रिएट कराना हमारा काम है। इंश्योरेंस से ज़रूरी कुछ भी नहीं है और प्रीमियम भरने टाइमली उससे भी ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो अब आगे से जब भी आप अपने क्लाइंट के सामने जाएंगे तो क्लाइंट का आप नाइस एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, गुड लक।